नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। ये वक्त है महारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर से करते हुए, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम भजनलाल ने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद दोबारा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी देखती तक नहीं है। तो विजनलेस पार्टी भी कांग्रेस को बताया गया। बंधुओं, मोदी जी की गारंटी 24 कैरेट सोने की गारंटी है। विपक्षी घमंडिया गठबंधन के पास ना नियत है, ना नेता है, ना नीति है। हमारा संकल्प पत्र समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए विकसित भारत निर्माण का सुनहरा दस्तावेज है। मोदी जी की गारंटी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उनके विजन में कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को सरकार बनने के बाद कभी खोलकर भी नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जहां विजन से भरा है, वही कांग्रेस का घोषणा पत्र विजनलेस है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जो वादे करते हैं उन्हें पूरा भी करते हैं। चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में बड़े से बड़े राजनेता चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रचार प्रसार कैसे किया जा रहा है, मातृशक्ति को वंदन कैसे किया जा रहा है। मैम, प्रचार प्रसार के लिए आप मैदानों में उतर चुकी है, मातृशक्ति को वंदन किया जा रहा है, कैसे देख रही है चुनावी माहौल? नहीं, चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, महिलाओं में भी है, हर व्यक्ति में है। जी, हैट्रिक पूरी हो पाएगी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र? पूरी होगी। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। जी, आपको लग रहा है कि इस बार चुनावी मैदान टफ है बीजेपी के लिए? विपक्ष भी लगातार जनता को साधने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं टफ है, बिल्कुल भी नहीं टफ है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। विपक्ष के पास बोलने को और कुछ नहीं है, तो वो लोग तो बोलेंगे, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भाजपा का मैनिफेस्टो भी जारी हो गया है, जिसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। 2027 में बात की जा रही है कि देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, आपने देखा होगा जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें जो भी कहा है वो हम लोग करके भी दिखाएंगे, और पिछली बार भी किया, इस बार भी करके दिखाएंगे। जो भी देखिए, बातें वही करनी चाहिए जो आप कर सकें। इन लोगों की तरह झूठे वादे, झूठी घोषणाएं करने से कोई फायदा नहीं। जनता सब कुछ समझती है। आधी आबादी का महिलाएं नेतृत्व करती है, आपको जिम्मेदारी दे रखी है। क्या लग रहा है कि ये वोट बैंक भाजपा के साथ रहने वाला है? पूरी तरह से महिलाओं में बहुत उत्साह है। हर कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी आ रही है। बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रमों में आ रही, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में आ रही, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। जी, देखिए, मेरे साथ आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रचार प्रसार जोरों पर है, बड़े से बड़े राजनेता चुनावी मैदान में हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस बार भाजपा अपनी हैट्रिक राजस्थान में पूरी करेगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही पूनावाला ने कहा कि भजनलाल सरकार आने के बाद पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगा है, गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने विकसित राष्ट्र के संकल्प का सबसे बड़ा मुद्दा करार दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। शहजाद भाई, युवाओं की आज भीड़ को देख करके तो आपको यकीन हो गया होगा कि इस बार भी मोदी सरकार आने वाली है। सीटें कितनी जीतने जा रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार और राजस्थान में 25 आउट ऑफ 25, क्योंकि युवाओं ने भरी है हुंकार कि हम हैं मोदी का परिवार। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, ये मुझे किसी ने यहीं पे दिया है। ये युवाओं के दिल में तो मोदी है ही, पर युवाओं ने रिस्ट बैंड पर भी मोदी को डाला है और इस पे लिखा है मोदी वंस मोर इन 2024। तो जब युवाओं के दिल में और हमारे रिस्ट बैंड में मोदी ही मोदी है, तो मुझे लगता है कि आज
देश में 400 पार और राजस्थान में 25 में से 25, हमें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं इस एग्जाम में। क्योंकि तो वहीं अजमेर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से भागीरथ चौधरी पर भरोसा जताया है। ऐसे में इस सीट पर पिछले बार से अधिक मतों से जीत की खास रणनीति तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल सिविल लाइन स्थित लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां विधि प्रकोष्ठ के साथ बैठक ली। मीटिंग में दिशा निर्देश देते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि अधिवक्ता चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उन पर जिम्मेदारी बड़ी होती है। राजस्थान में और हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव में जुटे हुए हैं। हमारा सबका ये मानना है यही समय है, सही समय है, और अजमेर हमारा सबसे भाजपा की दृष्टि से, हमारे राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का अलवर से बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान से बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जुबेर खान को रोक दिया। प्रियंका गांधी के पास वो जा रहे थे और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और जब ये वाकया हुआ तो प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत देखते रह गए। मुस्लिम समाज ने इस घटना पर भारी नाराजगी व्यक्त की है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रेड सर्कल के अंदर विधायक जुबेर खान को आप देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी का रोड शो, इस दौरान उनसे मिलने के लिए जुबेर खान उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। तो रोड शो करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा और इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, लेकिन विधायक उन तक पहुंच नहीं पाए। उन तक पहुंचते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बदसलूकी के इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलवर में रोड शो किया जा रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रही थी। उस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज भी मौजूद थे और विधायक वहां पर मौजूद थे। जब जुबेर खान प्रियंका गांधी के पास जाने की कोशिश करने लगे, उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब प्रियंका गांधी वहां पर देख भी रही थी ये वाकया होते हुए, अशोक गहलोत भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने पुलिस से ये नहीं कहा कि उन्हें आगे आने दे, मिलने दे। अब इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। जो उनके समर्थक हैं जुबेर खान के, वो भी इन तस्वीरों को देखकर नाराज हैं। मुस्लिम समाज में इस घटनाक्रम को लेकर भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जुबेर खान से बदसलूकी की गई, विधायक हैं, क्या हो गया था वहां पर, क्यों नहीं जाने दिया गया उन्हें? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जुबेर खान कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं और प्रियंका गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक जुबेर खान है। वो गिनने जाते हैं। यूपी चुनाव के दौरान जो प्रियंका गांधी का पूरा कैंपेन था उसको जुबेर खान के द्वारा संभाला गया था। और जब जुबेर खान आज प्रियंका गांधी के रोड शो में जा रहे थे तो उस दौरान जब उनकी कैंटर में जिसमें गाड़ी में वो थी वहां उसके नजदीक जब जाने लगे तो पुलिस और सिक्योरिटी के जो जवान थे उनके द्वारा उन्हें रोक लिया गया। और उस दौरान जो गाड़ी के ऊपर प्रियंका गांधी है वो खुद इशारा कर रही थी। अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली सहित और जो ललित यादव हैं, कई और भी कांग्रेस की जो लोग थे वो वहां मौजूद थे, लेकिन इस दौरान उनसे बदसलूकी की गई थी और उन्हें धक्के देकर के दूर किया गया। जुबेर खान अभी सर्जरी करा करके आए थे, बीमार थे, लेकिन प्रियंका गांधी के रोड शो में बीमार होने के बावजूद वो आए और उस तरीके से उनसे बदसलूकी हुई। उससे बड़ा सवाल उठता है कि 4 बार के विधायक के साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई है और वो जिस समाज से आते हैं वो कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। तो कहीं न कहीं इस घटना से मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनमें कहीं न कहीं बिल्कुल राजेंद्र, बड़ा हैरान करने वाला ये मामला है, क्योंकि प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। प्रियंका गांधी ने भी उस दौरान कुछ नहीं कहा। अब देखना है कि इसका असर कैसा पड़ता है चुनाव पर। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।
और अब खबर धौलपुर से, जहां सैपऊ कस्बे में सीएम भजन लाल ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में ये सभा कर रहे थे। इस दौरान सीएम भजन लाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ ही तुष्टीकरण के भी आरोप लगाए, साथ ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात कही। लेकिन जब सीएम शर्मा भाषण दे रहे थे तो लोग उठकर जाने लगे, तो बीएसपी विधायक जसवंत सिंह ने बीच में ही सीएम शर्मा का भाषण रुकवाकर लोगों को भगवा महादेव की सौगंध दी और आप हिंदू हो तो बैठ जाए। लेकिन इसके बावजूद लोगों में जो भीड़ वहां पर मौजूद रही वो धीरे धीरे वहां से खिसकती हुई नजर आई। एक सेकंड, भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है। अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। रोको बोलो इन्हें, बैठो यहाँ, बैठो। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, सरकारी स्कूल टीचर सहित 11 लोगों पर एफआईआर, 48 घंटे में 11 आरोपी गिरफ्तार। ईरान इजरायल टेंशन से बिगड़ा शेयर बाजार का माहौल खुलते ही धड़ाम हुआ सेंसेक्स। इसके पहले जंग का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर भी दिखाई पड़ा। भोजशाला में सर्वे का 25वां दिन, एएसआई की टीम कर रही है सर्वे, हिंदू मुसलमान पक्षकार भी मौजूद। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, मां दुर्गा के स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त 2024 तक होगी समाप्त। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने फुलेरा में ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है। सांगानेरी गेट से शुरू होते हुए ये रोड शो करीब 41 जगहों पर पहुंचेगा। अमित शाह के रोड शो को सफल बनाने में बीजेपी जी जान से लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमित शाह का भव्य रोड शो होने वाला है और ये रोड शो सक्सेसफुल हो, इसे लेकर बेहद खास तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई हैं। शहर की 8 विधानसभाओं से 50,000 कार्यकर्ता इस रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सांगानेरी गेट, एलएमबी, मनिहारी गेट, पुरोहित जी का कटला, त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ पर भी अमित शाह का जोरदार स्वागत किया जाना है। साथ ही शहर के नामी बैंड के अलावा राजस्थान के परंपरागत लोक नृत्यों की भी प्रस्तुतियां की जाएंगी। चुनाव प्रचार का जो दौर है वो अंतिम चरण के ऊपर है। आज राजधानी जयपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। यहां से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए कहा जा सकता है कि हुंकार भरेंगे। अमित शाह के इस रोड शो को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस रोड शो में बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा इस रोड शो के अंदर कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। जगह जगह अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयपुर शहर से लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस तरीके से जो रोड शो रहने वाला है, इसमें जगह जगह स्वागत की यहाँ पर जो तैयारियां यहाँ पर की गई है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो गुलाबी नगर जयपुर शहर की जो चार दीवारी है वो भगवामयी जो रंग है उससे रंगी हुई नजर आएगी। यहाँ पर खासकर यहाँ पर जो बैलून्स की यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक जो बांद्रवाल है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मोर्चे हैं, चाहे महिला मोर्चा की बात की जाए, युवा मोर्चा की बात की जाए, तमाम जो संगठन है वो तैयारियों में जुट चुके हैं। यहीं से अमित शाह जो लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अजमेर दरगाह इलाके से लापता हुई बच्ची का 24 घंटे के अंदर
सुरक्षित उसे बरामद कर लिया गया, उसका पता लगा लिया गया। मामले की जांच शुरू की गई तो सामने आया कि एक व्यक्ति उसे गोद में उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिया। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है, जिसके आधार पर पुलिस ने यूपी के रामपुर से 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में अब पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर के गलता जी के पास रहने वाले अनीश खान अपने परिवार के साथ 12 अप्रैल को दरगाह जियारत के लिए आए थे। 13 अप्रैल को जियारत के बाद वो बाजार में खरीदारी कर रहे थे। यहाँ से 4 साल की उनकी मासूम बेटी लापता हो गई। देखिए, शनिवार की शाम को पुलिस थाना दरगाह में सूचना आई कि आयत नाम की एक बच्ची जो 3 साल 6 माह की है वह लापता हो गई है, जिस पर पुलिस तुरंत सूचना मुझे भी आई, टीम गठित की, हरकत में आई। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ दरगाह, एसएचओ दरगाह व अन्य एसएचओ साइबर टीम सबको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास एक फुटेज आया, जिस फुटेज में बच्ची किसी आदमी की गोदी में नज़र आई। उस फुटेज के आधार पर उस आदमी की सूचना ली गई और पता किया गया। तो जो बच्ची थी, बच्ची आयत डॉटर ऑफ अनीस खां, उम्र 3 साल 6 माह, ये रहने वाले तो कमालगंज फरुखाबाद के हैं, लेकिन हाल गलता गेट जयपुर के निवासी हैं। ये दिन में कहीं दरगाह में दर्शन के लिए आए थे और बाज़ार में ये बच्ची जो है उनसे कहीं अलग हो गई थी, जिस पर टीम ने जो है उन जो संदिग्ध आदमी थे उनके बारे में पता किया। वो रामपुर के रहने वाले थे। टीम तुरंत हाथों हाथ वहाँ रवाना की गई। बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है और टीम लेके रवाना हो गई है और 3 आदमियों को पूछताछ के लिए डिटेन करके लाया जा रहा है। आगे कहानी सारी इसको क्लियर की जाएगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। जैसलमेर से खबर है, तनोट राय माता मंदिर में चैत्र नवरात्र में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगभग 1200 साल पुराने तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने यहां अपनी चौकसी बढ़ा दी है। यहां चौकी भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों द्वारा मंदिर की पूरी देखरेख की जा रही है। दरअसल 1965 के भारत पाक के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों ने जमकर बमबारी की। पाकिस्तान ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए कई बम भी गिराए थे, लेकिन माता रानी की कृपा से एक भी बम नहीं फटा। उसी वक्त से बीएसएफ के जवानों की आस्था इस मंदिर के प्रति बढ़ गई। लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। देखा जाए तो ये करीबन 1200 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन इसकी जो मान्यता है और खास करके प्रसिद्धि है वो 1965 वॉर के बाद में और ज़्यादा बढ़ी, जब पाकिस्तान की तरफ से इस पोस्ट को, क्योंकि ये सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट थी, सीमा सुरक्षा बल बनने से पहले भी पोस्ट थी, और इस पोस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और माता के प्रताप से जो यहाँ पर 4500 के आसपास बम गिरे थे, उसमें से करीबन 450 के आसपास तो तनोट माता मंदिर के परिसर में गिरे थे, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद में 71 वॉर की बात करें, तब तक सीमा सुरक्षा बल ने पूरी तरह से इलाके में अपनी जगह जगह चौकियाँ स्थापित कर ली थी। तब भी माता का बहुत बड़ा एक प्रताप रहा कि हमारे सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हम उसी जोश खरोश के साथ में, उसी श्रद्धा के साथ में। और फिलहाल यहाँ वक्त